नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल चौधरी। आप देख रहे हैं नजर टुडे। स्वागत है आपका नजर टुडे पे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल के ये गुलसिता हमारा। आपने ये लता मंगेशकर जी का गाना तो जरूर सुना होगा। इसमें बात हो रही है हमारे देश हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जो बहुत ही नामों से मशहूर है, पूरी दुनिया में प्रचलित है बहुत ही नामों से, जैसे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। पर अगर मैं बात करूँ कि एक नाम, कि हमारा देश किस नाम से ज़्यादा जाना जाता है या हमको किस नाम से प्रचलित है पूरी दुनिया में, तो वो नाम है इंडिया। हाँ जी, हमारे एथलीट्स, हमारी यहाँ देश की टीमें, कोई से भी खेल की टीमें हो, उनकी जर्सीज पे यहाँ पे लिखा रहता है इंडिया। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उनकी जर्सी पे आने वाले समय में भारत लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो पूरी खबर क्या है? पूरी खबर यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो अभी 18 से 22 सितंबर को विशेष सत्र होने वाला है, उसमें एक बिल ला सकती है जिसमें भारत का नाम आधिकारिक रूप से इंडिया से भारत रखा जा सकता है। तो पूरी खबर बताते हैं आपको डिटेल में। मोदी की नेतृत्व वाली सरकार 18-22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान इंडिया का आधिकारिक नाम बदलकर भारत करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी पुष्टि किया कि भारतीय राष्ट्रपति की ओर से आधिकारिक G20 रात्रि भोज निमंत्रण सामान्य है, इंडियन राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजे गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा समेत कई भाजपा नेता मंगलवार को देश का नाम बदलकर भारत करने के समर्थन में सामने आए हैं। एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए शर्मा जी ने कहा, भारत गणराज्य पर बहुत ही खुश है कि हमारी सभ्यता साहसपूर्वक अमृत काल की ओर आगे बढ़ रही है। हमारा देश भारत, इसमें कोई और संदेह नहीं होना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इंडिया शब्द पर छिड़ी बहस पर कहा, कांग्रेस को हर चीज से दिक्कत है। और इस पर आरएसएस प्रमुख ने भी गुवाहाटी में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि भारत नाम प्राचीन काल से चला आ रहा है और उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। साख द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री भागवत ने भी कहा, हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही है। भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी उच्च सदन में हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि इंडिया नाम औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है और इसे संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत का नाम बदलकर इंडिया कर दिया था। अनुच्छेद 1 के तहत संविधान कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। हमारा देश हजारों वर्षों से भारत नाम से जाना जाता है। यह देश का प्राचीन नाम है और इसका उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में मिलता है। इंडिया नाम औपनिवेशिक राज द्वारा दिया गया था और इस प्रकार यह गुलामी का प्रतीक है। राज्यसभा सांसद के हवाले से यह भी कहा गया था कि संविधान से भारत नाम हटा दिया जाना चाहिए। भाजपा बार बार यह घोषणा करके नए विपक्षी गुट इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन पर हमला कर रही है कि इंडिया नाम औपनिवेशिक अतीत का अवशेष है। हालिया कार्यवाही संभवतः विपक्षी गुट पर कटाक्ष है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के राष्ट्रपति G20 निमंत्रण पर सरकार की आलोचना करने के लिए विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि देश भारत है और ऐसा लिखने में कुछ भी गलत नहीं है। भारत का राष्ट्रपति लिखना गलत नहीं है। हमारा देश भारत है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा, इंडिया बनाम भारत, भारतीय ब्लॉक नेता भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नाम बदलने की अवधारणा की और उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा, अगर इंडिया गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत कर देता है तो क्या बीजेपी भारत की जगह कुछ और ले लेगी? अगर कुछ पार्टियों का गठबंधन इंडिया बन जाता है तो क्या वे देश का नाम बदल देंगे? देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी पार्टी का नहीं। आइए मान लेते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत रखता है तो क्या वे भारत का नाम बदलकर बीजेपी करेंगे? ये क्या मजाक है? बीजेपी सोच रही है कि उनकी वोट संख्या कम हो जाएगी, इसलिए उन्हें इंडिया का नाम बदल देना चाहिए।
इसी बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि मोहन भागवत के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भारत के साथ इंडिया शब्द को हटाकर देश के संविधान को बदलना चाहता है। विशेष रूप से इस महीने की शुरुआत में मोहन भागवत ने कहा था कि लोगों को इंडिया की बजाय भारत नाम का उपयोग करना चाहिए और लोगों से यह आदत डालने का आग्रह किया था। इसके अलावा उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए जिनमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की योजना बना रही है, संजय सिंह ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को भीमराव अम्बेडकर से नफरत है, जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत, लेकिन बाबा साहब से नफरत करने वाले मोदी और आरएसएस संविधान बदलना चाहते हैं। भागवत और मोदी बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों करते हैं? संजय सिंह ने एक्स पर ये सब सारी चीजें अपने मन की बयां की। अपनी पोस्ट में उन्होंने ये सब कहा था जो उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट कर दी। सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित प्रावधानों को भी साझा किया। एक राष्ट्र एक चुनाव की योजना। केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक भी पेश कर सकती है। 1 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस अवधारणा की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक समिति का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रामनाथ कोविंद इस व्यवहार्यता और तंत्र का पता लगाएंगे कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जैसा कि 1967 तक होता रहा था। एक राष्ट्र एक चुनाव, जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसका अर्थ है राज्य और आम चुनाव एक साथ। इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, जिसके लिए सांसदों को विचार विमर्श करने के लिए संसद में मिलना होगा। विपक्षी नेताओं ने एक समिति गठित करने के सरकार की कदम की आलोचना की और आरोप लगाया कि इससे देश के संघीय ढांचे को खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन की बैठक ने सत्तारूढ़ भाजपा को परेशान कर दिया है, जिसके कारण सरकार को विधानसभा और राष्ट्रीय चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए एक समिति गठित करनी पड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को इस कदम को ध्यान भटकाने वाला कदम बताया है। समिति के गठन का कोई सीधा संदर्भ दिए बिना खड़गे ने ट्विटर पर कहा, सत्तारूढ़ शासन लोगों पर कितना भी भटकाव क्यों न डाले, भारत के नागरिकों को अब धोखा नहीं दिया जा सकता। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, देश पहले से ही एक है और कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा, हम निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव का यह कदम निष्पक्ष चुनाव की हमारी मांग से ध्यान भटकाने के लिए लिया जा रहा है। राज्यसभा सांसद ने गणपति उत्सव के दौरान 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया। विशेष सत्र के अन्य एजेंडे की एक रिपोर्ट में कहा गया कि G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है के साथ साथ मुख्य शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित आयोजन से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि संसद के आगामी विशेष सत्र के एजेंडे को अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का रोडमैप तैयार किया जाएगा और इसी विषय पर चर्चा भी होगी। सूत्रों की माने तो सरकार से इंडिया दैट इज भारत शब्द से इंडिया शब्द हटाने पर विचार कर रही है, जिसका इस्तेमाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 यानी अनुच्छेद 1 में भारत की परिभाषा में किया गया है। तो ये थी नजर टुडे की टीम की पूरी रिपोर्ट इस खबर के ऊपर। अब देखना यह होगा कि 18 से 22 सितंबर तक आयोजित जो विशेष सत्र है उसमें क्या सरकार बिल लाती है। इसमें हमने बात 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी आ गई और हमने आपको तमाम विपक्षी नेताओं की क्या कहते हैं रिएक्शन बताया, उनकी गतिविधि क्या थी इस बात के ऊपर, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी इस बात के ऊपर हमने आपको ही बताया। और अब आपको विचार करना है। अब हमारी टीम का सवाल आपसे है कि आप क्या चाहते हैं कि
इंडिया का नाम आधिकारिक रूप से भारत हो जाए, हमारे प्लेयर्स की जर्सीज पे यहाँ भारत लिखा जाए, हम अब भारत एज अ इंडियन नहीं एज अ भारतीय ही जाने जाए। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी तमाम खबरें और एनालिसिस देखने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।